इस वीडियो में हम हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था 30 दिसंबर 2018 को, उसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करेंगे। यदि आपको HSSC की और भी क्वेश्चन पेपर देखने विद सॉल्यूशन तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको HSSC के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान आंकड़ों की प्रविष्टि और मुख्य कंप्यूटर से निर्गत प्राप्त करने के लिए है, क्योंकि स्वयं आंकड़ों का प्रसंस्करण नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुख अंत। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास ने महान संत खालिस्तान की शिक्षाओं से प्रेरणा ली, ऐसा माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वल्लभाचार्य। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन दिया गया है कि x-1 और इसके जो है इसको बोलते हैं मोड या फिर इसको बोलते हैं मॉडुलस, ठीक है, या फिर इसको एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। तो इसकी जो वैल्यू वो 5 से बड़ी है, तो आपको बताना कि x जो है कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, ठीक है। देखिए इसके अंदर अगर कोई पॉजिटिव नंबर आता है ना तो भी इसको पॉजिटिव का बना देता है, और इसके अंदर जब कोई नेगेटिव का नंबर आता है तो भी इसको क्या बना देता है? नेगेटिव का, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि अंदर वाला जो नंबर है क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ पे जो है x-1 और इसका मोड दिया गया है और इसकी वैल्यू 5 से बड़ी है, ठीक है। तो मैं एक बार इसको प्लस का मान लेता हूँ कि ये प्लस का होता तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? देखिए x-1 ग्रेटर देन 5, तो x की जो वैल्यू हो वो 5 + 1 यानी कि x की जो वैल्यू हो 6 से क्या हो जाएगी? बड़ी। x की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए और उसमें 6 को काउंट नहीं करना है, ठीक है। केवल ग्रेटर देन है, अगर इक्वल टू होता ना तो यहाँ पर ये साइन लगता है जिसको हम क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं या फिर इसको जो स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, लेकिन ये केवल ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है। तो यहाँ पे जो है इसको स्मॉल ब्रैकेट बोलेंगे या फिर ओपन ब्रैकेट, और ये केवल आपकी जो है सी ऑप्शन में दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे इससे भी आईडी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार मैं इसको माइनस का और ले लेता हूँ। अगर बाई द चांस ये अगर जो नंबर है ये किसका होता है? माइनस का, और ग्रेटर देन किससे होगा? 5 से। तो यहाँ पे इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए माइनस का आगे जाएगा तो आपको पता साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे जो है माइनस का 5 आगे जाएगा, सॉरी माइनस का आगे जाएगा तो 5, जो ग्रेटर देन का साइन है उल्टा हो जाएगा। अब 1 को आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पे माइनस का आगे जाएगा, इसका हो जाएगा प्लस का। तो x की वैल्यू -4 से छोटी है, तो -4 से छोटी का मतलब है कि उसमें -4 को काउंट नहीं करना है, -4 से छोटी लेनी है। और -4 से छोटी कहाँ तक जाएगी? -इन्फिनिटी तक। तो ये केवल जो अपना सी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है, जहाँ पे जो x की वैल्यू है 6 से तो बड़ी है और -4 से क्या है? छोटी, और ये केवल सी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो सी ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, असेंबली भाषा प्रोग्राम मशीनी भाषा ऑब्जेक्ट कोड से में खालिस्तान का प्रयोग करके रूपांतरित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असेंबलर। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में प्रत्येक से हाथ मिलाया, कुल 66 बार हाथ मिलाया गया, तो जो है कमरे में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो यहाँ पे देखिए आपको फार्मूला याद रखना है, n × n-1/2, और किसके इक्वल हो जाएगा? ये 66 के। यदि जो कमरे में जो है प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक से हाथ मिलाएगा तो कितनी बार हाथ मिलाता है? 66, तो कुल कितने व्यक्ति ही आपको बताना है। तो ये फार्मूला लगा लेंगे, n × n-1/2 जो है इक्वल टू 66। यहाँ पे जो अपना माइनस का जो है सॉरी डिवाइड में जो अपना 2 है आगे जाके किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। आगे जाके जो क्या हो जाएगा इसके बाद? मल्टीप्लाई। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 66 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 132। तो आप जो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि किस किस की मल्टीप्लाई 132 आती है, और जो नंबर है उसमें से एक कम होना चाहिए। तो 12 × 11 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी? 132। तो यहाँ पे 12 जो है व्यक्ति हैं। या फिर एक तरीका और भी है कि n × n-1 132 के बराबर है, तो यहाँ पे इसका जो है स्क्वायर ब्रैकेट खोल लेते हैं, n² - n 132 को इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा 0। तो यहाँ पे ये फैक्टर बना लेते हैं 132 के, तो n² जिसमें माइनस का 12n होगा प्लस का 11n, इस जो आगे हो जाएगा -132 बराबर 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सोल्व कर सकते हैं। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? n कॉमन आ रहा है तो n-12, आगे 1 से 11 कॉमन आ रहा है तो n-12। आप दोनों में से n-12 कॉमन आ गया, बाहर निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा n + 11 बराबर 0। या तो n की वैल्यू 12 होगी या फिर n की वैल्यू -11। अब व्यक्ति कभी माइनस में तो होते नहीं है, तो इसका मतलब n की वैल्यू जो 12 क्या हो जाएगी अपनी? राइट। तो इसमें जो बी ऑप्शन है क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान ने नारनौल में एक महल बनवाया जो मुगल बादशाह शाहजहाँ का दीवान था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राय मुकुंद दास। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाम ए नैरंग खालिस्तान द्वारा लिखी कविताओं का संकलन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैयद गुलाम बिक। ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय कला मेला एक रंग बिरंगा पारंपरिक भारत का कला उत्सव प्रत्येक वर्ष खालिस्तान माह में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फरवरी। बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 9, 5 वर्ष पूर्व
नूरी की आयु सोनू से 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू से 2 गुनी होगी, तो सोनू की वर्तमान आयु क्या होगी आपको बताना है। तो नूरी को जो मैं है एन से डिनोट कर लेता हूँ, सोनू को एस से। तो 5 वर्ष पहले जो है सोनू एक्स ईयर की थी, एक्स साल की थी, तो जो नूरी थी वो इसकी 3 टाइम्स थी, तो वो कितने की थी 3x की। ये कब थी 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। अगर मैं वर्तमान की बात करूं, आज की बात करूं, तो आज वो है 5 साल बढ़ जाएगी उसकी उम्र, तो 3x प्लस में 5 और ये हो जाएगी x प्लस 5। ठीक है, आगे यहाँ पे बताया गया कि 10 वर्ष बाद की जो है यहाँ पे उनके बीच का जो है रिलेशन दिया गया है। तो 10 वर्ष बाद की बात करूँ मैं, 10 वर्ष बाद अगर वो आज 3x प्लस 5 की है, तो 10 वर्ष बाद में वो 3x प्लस 15 की हो जाएगी, क्योंकि 10 साल बढ़ जाएगी। ये x प्लस 5 की है तो वो भी 10 साल बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगी x प्लस 15। ये 3x प्लस 15, वो x प्लस 15। और यहाँ पे बताया गया कि 10 साल बाद भी जो है नूरी की आयु सोनू से 2 गुनी हो गई। तो नूरी बड़ी है, तो दोनों की उम्र को बराबर करने के लिए जो सोनू है इसको हमें 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 3x प्लस 15 आगे हो जाएगा 2x प्लस 30, ये 2x इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 3x माइनस 2x आगे चला जाएगा 15, तो 30x जो है 30 माइनस 15, तो 3x में से x घटाएंगे x बचेगा, 2x घटाएंगे जो है 3x में से 2x घटाएंगे x बचेगा, 15 जो है 30 में से 15 घटाएंगे तो 15 बचेगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे 15 आ गई। आपको सोनू की वर्तमान आयु बतानी है, तो सोनू की वर्तमान आयु देखिए यहाँ पे x प्लस 15 जो है इसकी वर्तमान आयु है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 में जो है हम 5 ऐड कर लेते हैं, तो सोनू की जो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 20 वर्ष। तो यहाँ पे जो इसका ए ऑप्शन है क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक चित्र में श्याम मदन के बाएं हैं, मैरी जॉर्ज के दाएं हैं और कलीम जो है श्याम और मैरी के बीच में है, तो कोने पर कौन है। तो यहाँ पे कोने पर कौन हो जाएगा, जॉर्ज, जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं किस तरीके से बनाया गया है, जॉर्ज मैरी और जो है क्रीम श्याम, और यहाँ पे लास्ट में जो है आप देख सकते हैं मदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन टेनिस प्रतिस्पर्धा प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित देश में होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संशोधन अधिनियम जो मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 91, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 का प्रवासी भारतीय दिवस खालिस्तान में होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गणितीय कथन है, तो गणितीय कथन कौन सा हो जाएगा, 6 एक प्राकृतिक संख्याएं हैं, 6 क्या एक नेचुरल नंबर है, तो इसको गणित में ऐसे ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड्स में रूपांतरित करने वाला एंजाइम है, तो ये कौन सा है, पेप्सिन, डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, यदि एफ एक्स की वैल्यू जो है बराबर है कोस स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स की, तो आपको बताना है कि जो एफ एक्स की वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, यानी कि किन किन के जो है बीच में होगी आपको बताना है। ठीक है, ये आप जो है वैसे तो आप जो है वैल्यू रख रख के भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, कि पहले जो है हम कोई भी वैल्यू रख लेते हैं। देखिए एफ एक्स की जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, कोस स्क्वायर एक्स की, और सीकेंड स्क्वायर कोस स्क्वायर का उल्टा होता है, तो कोस स्क्वायर एक्स। मान लेता हूँ यहाँ पे मैं कोस जो है 60 रख लेता हूँ डिग्री, तो कोस 60 की वैल्यू होती है कितनी होती है 1 बाई यहाँ पे 1/2, और 1/2 का क्या ले लेंगे हम, स्क्वायर ले लेंगे। इसी तरीके से उल्टा कर लेंगे 2/1 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4, तो 4 एंड 1/4, तो इसका मतलब 4 या 4 से बड़ी हो गई। ठीक है, मैं और भी रख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने रख लिया 90 रख लेता हूँ एक बार, कम से कम वैल्यू यहाँ पे मैंने रख लिया कोस स्क्वायर 90 प्लस नीचे भी आ जाएगा कोस स्क्वायर 90, तो इसका मतलब 1 का जो है कोस 90 की वैल्यू 1 होती है, नीचे भी जो है 1 का स्क्वायर 1, तो 2, यानी कि इसकी वैल्यू कम से कम जो है कोस की वैल्यू जो है 2, इसके अकॉर्डिंग जो है 2 या 2 से क्या होगी बड़ी। तो इसमें हमें राइट आंसर बताना है, तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी 2 या 2 से क्या होगी बड़ी। इनमें से कौन सा सत्य नहीं है आपको बताना है कि इनमें से गलत कौन सा है। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा की जो वैल्यू है आपको पता होनी चाहिए कहाँ से कहाँ तक लाइक करती है, जो है +1 से तो छोटी या उससे बड़ी बराबर हो सकती है, और -1 से जो है बड़ी या इसके बराबर हो सकती है, तो -1/5 जो इनके बीच में आता है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही है, गलत बताना है। कोस थीटा की वैल्यू 1 भी हो सकती है, कहाँ पे होती है आपको पता होगा 90 पे होती है, ये भी सही है। यहाँ पे सीकेंट की वैल्यू 1/2 दे रखी है, ठीक है, लेकिन आपको पता होगा सीकेंट का उल्टा करते हैं तो कोस आएगा, कोस थीटा की वैल्यू 2 होगी, और कोस थीटा की वैल्यू हमेशा आपको याद रखनी है -1 से और 1 से तो बड़ी होगी या बराबर भी हो सकती है, और 1 से छोटी या फिर 1 के बराबर हो सकती है। तो इसमें केवल बी सी ऑप्शन जो है ये क्या हो जाएगा अपना रॉन्ग,
ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान में एक जो है विरासत संग्रहालय भारत में इकलौता अस्तित्व सहित भाप के इंजन का लोकेटेड है और इसमें भारत के अंतिम भाप की इंजन है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग हाल ही में खालिस्तान में खोली गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला में कितने क्रमिक संख्याओं की युग्मों के बीच 2 का अंतर है? तो ये आप इजीली देख सकते हैं। देखिए 6 और 8 की जो है 4 के बीच में है, 4 और 2 के बीच में है, 5 और 3 के बीच में है, 8 और 6 के बीच में है, 8 और 6 के बीच में। तो ऐसे 5 जोड़े हैं जिनके बीच का जो अंतर है वो कितना है? 2 है। तो इसमें आपको बताना है कितने जो है इतने युग्म है। तो इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? राइट। नेक्स्ट यहाँ पे फिजिक्स का क्वेश्चन दिया गया है। जिसके पास फिजिक्स सब्जेक्ट है, पढ़ी हुई है, वो आप इसी आसानी से इसको कर सकता है। ठीक है, 2 एक जैसे धारिता 1 और 2 चित्र में दिखाए अनुसार एक बैटरी में श्रृंखला से जुड़ा है। तो धारिता 2 में पार विद्युत नियतांक K का एक पारद्युतीय स्लैब है। Q1 और Q2 धारित्रों में भंडारित आवेश है। अब पारद्युतिक स्लैब हटा दी जाती है तो संगत आवेश Q1 डैश और Q2 डैश। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Q2 डैश डिवाइड में Q2 बराबर होगा K + 1 डिवाइड में 2K। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। 22वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2n + 1 की जो वैल्यू है ये छोटी है 2n से, तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो मैं एक बार 1 रख के देखता हूँ। तो 1 रखूँगा तो यहाँ पे 2 × 1 + 1 = 2 की पावर 1। तो 3 क्या वो 2 से छोटा होता? नहीं होता, तो गलत हो गया। एक बार 2 रख लेते हैं तो 2 × 2 + 1 डिवाइड 2 तो 4 + 1 छोटा होगा 4 से, यानी कि 5 छोटा होगा 4 से, ये भी गलत है। अब 3 रख के देखता हूँ मैं तो 2 × 3 + 1 2 यानी कि 6 + 1 छोटा है 8 से, यानी कि 7 8 से छोटा है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो कम से कम जो है इनकी वैल्यू 3 होनी चाहिए, यानी कि 3 कम से कम जो उसकी वैल्यू होनी चाहिए। 3 से बड़ी भी हो सकती है। अब पहला नहीं लेंगे क्योंकि पहले में तो क्या होगा 3 से छोटी है, लेकिन 3 से छोटी नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? बड़ी। 3 भी हो सकती है, 3 से बड़ी भी हो सकती है। तो 22 का जो है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान वर्धन वंश का संस्थापक था, तो कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्पभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, यदि ए और बी 2 समुच्चय है तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या होगा? देखिए मैं एक बार एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर मैं मान लेता हूँ ए के अंदर जो है एलिमेंट है 1 और 2, बी मैं ले लेता हूँ जिसके अंदर एलिमेंट है 3 और 4, और मैं ए यूनियन बी निकालता हूँ तो इसके अंदर सारे आ जाएंगे 1 2 3 और 4। और मैं इसका इंटरसेक्शन अगर मैं ए के साथ करूँ, अगर मैं इसका इंटरसेक्शन ए के साथ करूँ तो जो एलिमेंट इसमें होगा वो ए में होना चाहिए। तो ए में हमने स्टार्टिंग में 1 और 2 माना था, तो इसका मतलब अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लेता हूँ, अगर मैं ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ लेता हूँ तो ये हमेशा ए ही आएगा। तो इसमें राइट आंसर बताना है। तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? 24 का बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान नृत्य दूल्हे द्वारा दुल्हन को लाने की प्रतीक्षा के दौरान किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खोडिया। डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा दक्षिण एशिया की प्रथम रो फेरी सेवा हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में खोली गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 51। सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पहचान नहीं है? तो इनमें से आपको बताना कौन सा नहीं है। तो अशोक वृक्ष, जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। ये चिन्ह जो है नहीं है राष्ट्रीय पहचान का। स्प्रेडशीट फाइलें सामान्यतः एक विस्तारण खालिस्तान के साथ भंडारित होती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? .xls, जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी का अनुच्छेद 360 इससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है? अपहरण से, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, किडनैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन है? पंडित नेकीराम शर्मा। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, यदि प्लस को अगर हम माइनस लिखते हैं, यदि प्लस इसको माइनस लिखता हूँ, जो माइनस है इसको हमें लिखना है क्या? प्लस। आगे यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है इसका मतलब है डिवाइड, और जो डिवाइड है इसका मतलब है मल्टीप्लाई। तो आपको इसको सोल्व करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 5 - 35 प्लस में 5 डिवाइड में 40 और मल्टीप्लाई में 10। तो 5 - 35 का मतलब क्या होगा? +35 प्लस 5 का मतलब -5 डिवाइड 40 का मतलब मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 10 का मतलब डिवाइड 10
अब इसको सोल्व कर, सबसे पहले डिवाइड सोल्व होगा, तो यहाँ पे डिवाइड सोल्व करते हैं तो 40 को 10 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 4। अब मल्टीप्लाई सोल्व करते हैं, तो जब मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे यहाँ पे तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। अब ऐड करते हैं तो 5 और 35 का जोड़ करेंगे तो 40, 40 में से 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा 20। तो 20 आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल सही। तो इसमें जो ए ऑप्शन है 32 का बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33। खालिस्तान हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी, तो कौन सी थी? ये थी हरियाणा इसमें जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, यानी कि विशाल हरियाणा पार्टी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान देश का वेब पोर्टल आधारित केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली शुरू करने वाला राज्य है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पाश्चुरीकरण है एक, तो पाश्चुरीकरण क्या है? तो देखिए यहाँ पे भाप उपचार भी है और उच्च ताप उपचार भी है, तो इसमें दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसमें बी और जो सी है दोनों ऑप्शन क्या आ जाएंगे राइट, यानी कि बी भी सही है और जो सी भी सही है, दोनों इसके क्या है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्हाड बीकानेरी खालिस्तान के जाने माने हिंदी और उर्दू कवि थे, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हास्यरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है परियोजना बाघ का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सहायक है? तो इसमें कौन सा एक उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा अवैध हत्या से बाघों की रक्षा, तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या आ जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। ऑपरेटिंग सिस्टम खालिस्तान का एक प्रकार है, तो किसका प्रकार है ये? सिस्टम सॉफ्टवेयर का, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सर्वेक्षण दर्शाता है कि 63% लोग एक बार चैनल देखते हैं जबकि 76% लोग दूसरे चैनल देखते हैं, तो यदि x% लोग दोनों चैनल देखते हैं तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे दोनों को क्या कर लेंगे हम ऐड, तो 63 प्लस में 76 माइनस में 100, दोनों है को देखते हैं उसमें से 100 में से घटा लेंगे, क्योंकि आपको पता होगा 100% से ज़्यादा कोई नहीं देखता और इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 39 जो है राइट आंसर हो जाएगा अपना। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। देखिए थोड़ा सा सी की तरफ भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि हो सकता है जो सी ऑप्शन है ये भी क्या हो बिल्कुल राइट, ठीक है। एक बार इसके लिए आप जरूर एक बार कमेंट करें कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि जो एक्स की वैल्यू है वो 39 के बराबर या उससे बड़ी भी हो सकती है, 63 से छोटी भी हो सकती है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन इसमें से दोनों में से कौन सा आपको राइट लग रहा है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि मुझे पता चले आपने वीडियो देखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गले के अधरतलीय मध्य रेखा पर चपटी हड्डी का नाम बताइए, ठीक है। तो चपटी हड्डी का नाम क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन यानी कि स्टर्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय के दूध में उपस्थित प्रोटीन है, तो गाय के दूध में कौन सा प्रोटीन हो जाएगा कैसिन, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक झुंड में 36 गायें हैं, 20 सफ़ेद 28 भूरी हैं, तो कितनी गायों का रंग जो है दोनों रंग है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 20 प्लस में 28 कर लेंगे और उसमें 36 को क्या कर लेंगे माइनस, क्योंकि दोनों का जो रंग है भूरी और सफ़ेद का जो उसमें से दोनों का जोड़ में से कुल जो गाय उनको घटा देंगे, तो यहाँ पे 48 माइनस 36 कितना बचेगा 12, तो 12 जो गाय वो दोनों रंगों की है, तो इसमें जो ए ऑप्शन है 42 का क्या होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का अकेला जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान की संसद कहलाती है, तो जापान की संसद को क्या बोलते हैं डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कोकीन खालिस्तान पौधे से प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है एरीथ्रोजाइलम कोका, ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व खालिस्तान के दर्शक के अंतर्गत आते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा समाजवाद के अंतर्गत। यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो है नंबर दिए गए हैं 40 80 20, यहाँ पे 60 5 40, यहाँ पे आपको जगह क्वेश्चन मार्क की जगह बताना क्या आना चाहिए 20 और 10, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखिए अलग अलग इसको करने के अलग अलग तरीके हैं, आप कौन से तरीके से करते हैं वो आपकी समझ की बात है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इन सभी की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 40 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई में 20 यह आता है 640, फिर मैं अगलों की मल्टीप्लाई करता हूँ 160 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 40 यह आता है 320, तो आगे देखिए आधा हो रहा है, तो 320 का आधा 160 आना चाहिए, तो यहाँ पे 20 और 10 तो पहले से ही है, तो 160 लेने के लिए मुझे यहाँ पे 80 की जरूरत है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो 80 नंबर आना चाहिए, यानी कि जो खालिस्तान है इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लोग गंजे होते हैं वे प्रायः बौद्धिक प्रकार के होते हैं, अरुण गंजा है अतः अरुण बौद्धिक है, सही उत्तर चुनिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा शायद सत्य है, 100% नहीं कह सकते शायद कह सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान का मकबरा जो दक्षिण एशिया में प्रथम महिला स्मारक है कैथल हरियाणा में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट यहाँ पे फैक्टोरियल का क्वेश्चन दिया गया है। देखो फैक्टोरियल का जैसे 3 फैक्टोरियल मिल जाए तो इस फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 3 × 2 × 5 फैक्टोरियल मिल जाए तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 5 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 4 का फैक्टोरियल, या फिर 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है उससे जो नंबर बच के नीचे की तरफ पॉजिटिव उन सभी की मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1/6 फैक्टोरियल प्लस में 1/7 × 6 का फैक्टोरियल बराबर है x अपॉन में 8 × 7 × 6 का फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल तीनों में से कट जाएगा, यहाँ पे 1/1 बचेगा, यहाँ पे 1/7 बचेगा, यहाँ पे x/56 बचेगा। तो एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 7 + 1 बराबर है x/56। तो आगे आ जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आएगा 8/7 बराबर है x/56। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 की मल्टीप्लाई 8 से हो जाएगी और 7 इसको क्या करेगा, डिवाइड करते हैं 56 को 7 से, 7 8 56, एक 8 बचेगा और ये एक 8 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेंगे, जो बी ऑप्शन है क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद के बारे में सत्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है, यह रागों और गायन का एक वेद है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, जो बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है, एक प्रवाह चार्ट में समचतुर्भुज चिन्ह खालिस्तान के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निर्णय लेने के लिए, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 53, 2,2√2,4 का कौन सा पद 128 होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, वैसे तो ये जीपी दी हुई है, कैसे पता चला हमें जीपी है, तो मैं सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है, √2। अब नेक्स्ट से और चेक कर लेता हूँ, यदि मैं 4 को डिवाइड करता हूँ 2√2 से, अब √2 कैंसिल नहीं हो रहा तो √2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, √2 से डिवाइड, तो ऊपर आ गया 4√2, नीचे आ जाएगा, देखिए 2 तो पहले से है, √2 और √2 की मल्टीप्लाई करते हैं 2 आता है, तो नीचे भी 4 है ऊपर भी 4 है, तो क्या बच गया √2। तो इसका मतलब इनका रेशियो सेम है, कॉमन रेशियो क्या है, सेम, तो इसमें क्या है, जीपी में है। तो यहाँ पे जो अपनी फर्स्ट टर्म है ये अपने पास 2 है, इनका जो कॉमन रेशियो ये अपने पास √2 है। तो यहाँ पे मैं जो है फार्मूला लगा लूँगा कौन सा, nth टर्म का, तो an = यहाँ पे a r⁻n-1 और ये किसके बराबर 128 के। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, r की वैल्यू √2 इसकी पावर n-1 बराबर 128। ये यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, आगे जाएगा तो क्या करेगा, इसको डिवाइड, तो 128 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 64। 64 आपको पता होगा क्या होता है, 2 की पावर यहाँ पे 6, लेकिन यहाँ पे √2 है, वहाँ पे 2 है, तो मैं दोबारा से लिख लेता हूँ √2 की पावर n-1 और ये 2 की पावर 6। अब 2 बेस सेम नहीं हुआ, बेस सेम करने के लिए मैं इसको √2 लिख लेता हूँ और 6 की जगह क्या लिखूँगा, 12। तो इसका मतलब n-1 की वैल्यू 12 के बराबर है, तो n की वैल्यू 12 + 1 यानी कितना आ जाएगा, 13। तो n की वैल्यू बतानी है, जो 13वीं टर्म होगी ये क्या हो जाएगी, 128। तो जो बी ऑप्शन है क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एकल छिद्र की चौड़ाई यदि पहला न्यूनतम 6980 एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्यता के एक प्रकाश के साथ एक 2 डिग्री कोण पर देखा जाता है, तो ये जो है फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.02 मिलीमीटर। जिसने फिजिक्स पढ़ी हो इजीली कर लेगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्ट उन्मुख प्रोग्रामिंग की खालिस्तान विशेषता आपको वांछित आंकड़े छुपाने की अनुमति देता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्शन, सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW की वर्तमान अध्यक्ष है, तो इसकी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ललिता कुमार मंगलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या के संदर्भ में राज्यों में हरियाणा का खालिस्तान स्थान है, तो कौन सा स्थान है, 18वां, सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 46 की कक्षा में अरुणा का स्थान 22वां है, तो अंत में से उसका स्थान कौन सा है, तो जो कुल संख्या है उसमें से हम उसका स्थान घटा के 1 जोड़ लेंगे। ठीक है, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, 34, 34 में 1 जोड़ेंगे तो 35, तो उसका अंत से जो स्थान है वो कौन सा हो जाएगा, 35वां। तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पोर्ट एक उच्च गति पर उपकरणों की एक डेजी श्रृंखला में आंकड़े संचरण की अनुमति देता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, SCSI, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सोरा है, तो भारतीय सोरा क्या है, तो KNO3, तो इसमें जो है साल्ट पेटर बोलते हैं इसको, इसका जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक
ज्ञात करें जिनका वर्गों का जो योग है वो 290 है। ये जो है आप ऑप्शन के हेल्प से इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ऑप्शन के हेल्प से आसानी से हो जाएगा। हम क्या करते हैं, नंबर वाइज स्क्वायर कर लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन ले लेता हूँ मैं, 2 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121। यदि मैं यहाँ पे दोनों को जोड़ता हूँ तो ये 202 आ रहा है, जो कि गलत है। फिर मैं नेक्स्ट ऑप्शन ले लेता हूँ 11 का स्क्वायर प्लस में 13 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर 169। जब मैं जोड़ता हूँ तो ये कितना आता है, देखिए यहाँ पे 10, 9 और 290 आता है, और 290 ही हमें चाहिए। तो ये ऑप्शन के हेल्प से इजीली हो रहा है यहाँ पे। अब जब ये ऑप्शन क्या आ जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पर राष्ट्रपति शासन पहली बार खालिस्तान में लगाया गया, तो पहली बार कब लगा था, ये 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीतम रानी शिवाजी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है, तो किस खेल से जुड़ी है, हॉकी से, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक व्युत्पन्न वर्ग बनाने देता है जो एक आधार वर्ग से अधिक से विशेषताओं को आनुवंशिक रूप से प्राप्त करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहु इनहेरिटेंस, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2000 में अश्विनी चौधरी ने हरियाणा फिल्म खालिस्तान हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में एक निर्देशक की पहली फिल्म की श्रेणी में सर्वोत्तम फिल्म हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान स्टिचिंग और बाइंडिंग के लिए एक और छोड़ा गया स्थान है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गटर, सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, वह सम्मेलन जो जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वानिकी से संबंधित है और विकासात्मक अभ्यासों की एक सूची में अनुशंसा करता है, एजेंडा 21 कहलाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबी नदी वैदिक काल में खालिस्तान कहलाती है, वैदिक काल में खालिस्तान कहलाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दृश्यद्वंती, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1966 में पंजाब पुनर्आयोजन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया और क्षेत्र को उस समय की केंद्र शासित प्रदेश खालिस्तान को हस्तांतरित किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जसराज का संगीत निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, मेवाती, डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो है विधिक रूप से कैद में एक व्यक्ति को मुक्त करने के लिए एक न्यायिक निकाय द्वारा जारी की जाने वाली कौन सी उपयुक्त रीट है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित कौन सा है, तो कोरी चोटी शिवालिक की पहाड़ियों से क्या है, बिल्कुल सही मेल खाती है, तो इसमें ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होना चाहिए, जो है होना आवश्यक है, खालिस्तान होना आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय की का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहते हैं, तो किसे कहते हैं, दयानंद मायना को, सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान की उपस्थिति के कारण परागकण जीवाश्म के रूप में बहुत अच्छी तरह परिरक्षित किए जा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीजाणु पराग, बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति खालिस्तान को चुनते हैं, तो किसको चुनते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन के नेता को, तो इसमें जो सी ऑप्शन है क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 77। यहाँ पे देखिए, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग जो है SN बराबर है 3n + 2n स्क्वायर के, तो समानांतर श्रेणी का जो घनिष्ठ अंतर, यानी कि इसमें आपको जो है कॉमन डिफरेंस बताना है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मैं 1 रख लेता हूँ, अगर ये जो अपने पास सेम है तो SN की वैल्यू, सॉरी S1 रख लेता हूँ, तो SN की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 1 प्लस में 2 × 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 प्लस में 2 यानी कि 5। पहली जो टर्म है ये कितनी हो जाएगी हमने 5, क्योंकि आपको पहली टर्म का सम आपको पता है उसी के बराबर होता है टर्म के, तो यहाँ से ए की जो फर्स्ट जो टर्म है ये कितनी आ गई 5। अब पहली दो टर्मों का सम निकाल लेते हैं S2, ये कितना हो जाएगा 3 × 2 प्लस में 2 × 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 प्लस में 2 का स्क्वायर 4, 4 में को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो 14 आ गया। यानी कि आपकी बार दो टर्मों का जो जोड़ है वो कितना है 14 है। तो मैं यहाँ पे सेकंड टर्म निकाल लेता हूँ, सेकंड टर्म क्या होगी, तो सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, दो टर्मों के सम में से एक टर्म जो का घटा दूंगा, 14 माइनस में से पहली टर्म 5 है तो कितनी आ जाएगी 9, तो इसका मतलब पहली जो टर्म है वो 5 है, जो दूसरी टर्म है वो कितनी है 9, इनका डिफरेंस निकालना कॉमन डिफरेंस, तो कितना हो जाएगा 4। तो ये ऑप्शन देख लेंगे अपने पास कौन से ऑप्शन में है,
तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है काटो और जलाओ कृषि किस प्रकार की कृषि के प्रकार को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थानांतरण कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान खालिस्तान में स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण जो है फिजिक्स का क्वेश्चन है, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण के अनुसार एक धातु से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का प्लॉट आपतित किरण की आवृत्ति के सापेक्ष एक सीधी रेखा देता है जिसकी ढाल, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी धातुओं के समान और किरण की गहनता से स्वतंत्र है। डी ऑप्शन इसका सही है। दुग्ध शर्करा है, तो दुग्ध शर्करा क्या है, किसको क्या बोलते हैं, लैक्टोज। ए ऑप्शन इसका सही है। सुक्रोज है, तो इसका राइट आंसर बताना है, तो सुक्रोज क्या है, डाइस्क्राइड, जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है C++ में सी आउट और सी इन है, तो ये क्या है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए घग्गर हकरा नदी घाटी के दो भागों में बांटा गया है, जहाँ उत्तर क्षेत्र जो वर्षा में बाढ़ग्रस्त नहीं होता उसे कहते हैं, यानी क्या कहलाता है, तो उसको हम बोलते हैं बांगर। बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यदि 25 की पावर 15 को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचेगा, ये आपको बताना है कि शेष कितना बचना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, देखिए ये क्वेश्चन जो है आप आसानी से कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पे मैंने लिख लिया 25 की पावर 15 डिवाइड में 13, तो 25 को मैं लिख सकता हूँ 26 माइनस में 1 डिवाइड में 13 और इसकी पावर 15, तो 26 तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, -1 बचेगा और -1 की पावर 15, -1 की पावर 15 का मतलब -1, रिमाइंडर -1 बचेगा और रिमाइंडर -1 बचता नहीं है, तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ना उसी में इससे घटा लेंगे, तो 1 घटाएंगे या फिर -1 जोड़ देंगे, एक ही बात है। तो कितना आ जाएगा 12, तो इसमें जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 12, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री था और उसका जन्म स्थान करनाल हरियाणा था, वह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लियाकत अली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटवाता है। उसने 75 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और उसको 125 अंक मिले हैं, तो उसके सही उत्तर कितने ही आपको बताना है, इसके राइट आंसर कितने हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन है वो 75 है, उसमें से अगर उसके x सही है तो गलत कितने हो गए, 75 - x। तो यहाँ पे अगर सही करेगा तो 4 नंबर मिलेंगे, तो उसने x सही किए तो उसको हमें नंबर मिल गया 4x। गलत करता है तो 1 नंबर कटता है, तो यहाँ पे कितने कट जाएंगे उसके, मल्टीप्लाई में 1 - 75 माइनस में x, और ये जो है जब जोड़ करते हैं सही को और गलत को मिलाते हैं तो उसका जो टोटल नंबर आता है वो 175 आता है। आप सोल्व कर लेते हैं, 4x - 75 प्लस में x बराबर 125, x और 4x कितने हो गए 5x, 75 आगे जाके किसी का हो जाएगा प्लस का, तो 125 प्लस में 75 और ये कितना हो जाएगा 200, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में आगे जाएगा तो डिवाइड में, 200 को 5 से डिवाइड करेंगे 40, तो इसका मतलब उसके 40 क्वेश्चन राइट है। अगर उससे रॉन्ग पूछ ले तो 40 घटा लेंगे तो उसके 35 क्या हो जाएंगे रॉन्ग, तो यहाँ पे राइट ही पूछा है तो इसके राइट आंसर कितने हो जाएंगे यहाँ पे 40, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन खालिस्तान में स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे खेदर में, जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकली रॉन्ग कौन सा है आपको बताना है। तो 89 में जो ग्रामेटिकली रॉन्ग है या आई एम वेटिंग हेयर सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, पहले में क्या हो जाएगी मिस्टेक्स, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, देखिए यहाँ पे बताएगा इसमें क्या गलती है। ही यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो जाएगा, इसमें भी मिस्टेक, ही हैड गोन टू द पिक्चर्स लास्ट नाइट, गोन टू द पिक्चर्स लास्ट नाइट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपको बताना है डोंट बी लेट, तो इसमें क्या आना चाहिए आपको अप्रोप्रिएट बताना, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए विल यू खालिस्तान में। नेक्स्ट है लेट्स गो आउट टू नाइट, तो इसमें यहाँ पे आगे क्या आना चाहिए सेल वी, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रीपोजिशन भरनी है यू मस्ट बी कंटेंट खालिस्तान व्हाट यू हैव, तो इसमें क्या आना चाहिए विद, यू मस्ट बी कंटेंट विद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई होप टू फिनिश द वर्क खालिस्तान न्यू ईयर्स डे, तो इसमें क्या आना चाहिए बाई, आई होप टू फिनिश द वर्क बाई न्यू ईयर, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट।
नेक्स्ट यहाँ पे हिंदी स्टार्ट हो चुकी है। देखिए, राम चिट्ठी लिखता है, इस वाक्य का क्रमवाच्य रूप है। तो राम चिट्ठी लिखता है, इसका क्रमवाच्य क्या हो जाएगा? यहाँ पे राम से चिट्ठी लिखी जाती है। डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो लता का जो बहुवचन क्या होता है? लताएं। बी ऑप्शन राइट है। इनमें विशेषण शब्द है जो किसी की विशेषता बताते हैं। तो पुराना क्या विशेषता है कि नया पुराना, ये विशेषता होती है। जो ईश्वर को मानता है उसे कहते हैं। तो ईश्वर को मानने वाले को क्या बोलते हैं? आस्तिक। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। रमा प्लस इक्वल टू रमेश कौन सी संधि है? तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। सी ऑप्शन इसका राइट है। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ है। तो उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ होता है प्रतिकूल कार्य करना। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल अपना राइट। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। यदि आपको HSSC के और भी क्वेश्चन पेपर देखने विद सॉल्यूशन तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको HSSC के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।